हेलो फ्रेंड्स। तो आ गए हम एक और हेल्दी रेसिपी के साथ में। तो आज की जो ये रेसिपी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बच्चों की तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। क्योंकि बच्चों के लिए अक्सर मैं ये टिफ़िन के लिए बनाती हूँ। सुबह की भागदौड़ में अगर टाइम नहीं होता तो मैं रात को ही सारी सब्जियां चॉप करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह में जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाता है टिफ़िन बनाने का। तो आज सोचा लंच में ही क्यों ना ये बना लिया जाए, और मीठे में बनाया था गाजर का एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो हेल्दी रेसिपी आप भी ज़रूर बनाइए, और देखते ही आपका वैसे भी मन करेगा बनाने का। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर पालक को बहुत अच्छे से धो करके ना मैंने पानी निकलने तक रख लिया था। उसके बाद में मिक्सर जार में डाल करके थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च डाल, और इसके टेस्ट को और एनहेंस करने के लिए ना थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर डाली है। आप भी कसूरी मेथी ज़रूर डालें, इससे देखना टेस्ट कितना ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये जो स्मूथ पेस्ट बना है पालक का, उसके साथ हम इस गेहूं के आटे को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आटा लगा लेते हैं हम। तो आपको मीडियम आटा यहाँ पर लगाकर तैयार करना है। तो इसकी हम चपाती बनाने वाले हैं, मतलब कि तो जो फिलिंग हम इसमें भरने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक इसकी बड़ी सी चपाती बेल के तैयार करनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेसिपी में और चॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो हम इसकी फिलिंग के लिए जो स्टफिंग बनाने वाले हैं ना, उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज मीडियम साइज़ एक कट किया है। 2 प्याज कट किए थे। एक अलग प्लेट में प्याज को निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है रेड कलर की शिमला मिर्च ली थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन शिमला मिर्च ही यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो मनपसंद सब्जियां हैं ना, वो भी आप इस कर सकते हैं। जैसे कि पत्ता गोभी है, गाजर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड बेल पेपर और ग्रीन शिमला मिर्च ली है। और उसके बाद में यहाँ पर पनीर भी मैंने लिया था। इसमें इसकी स्टफिंग के लिए पनीर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारा टेस्ट जो है ना वो पनीर से ही आएगा। तो सारी सब्जियां अलग निकालने के बाद में पनीर को कट कर लेते हैं। लंबी लंबी शेप में हमें सारी सब्जियां कट कर लेनी है। तो पनीर को भी हम लंबाई की शेप में ही कट कर लेते हैं, क्योंकि हम ये स्टफिंग जो चपाती हम बनाएंगे ना उसमें भरने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को लंबाई में कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखने में भी लगेगा। तो यहाँ पर ना ग्रिल पैन मैंने ले लिया है। उसमें थोड़ा सा हमें ऑयल डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद में थोड़ा सा जीरा मैंने तड़काया था, ऑयल में गर्म हो गया तब। उसके बाद में सारा का सारा प्याज जो हमने चॉप किया था वो डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है ना, तो ये सारा का सारा प्रोसेस आप किसी पैन में या किसी कढ़ाई में भी कर सकते हैं। ग्रिल पैन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सब्जियों को सिर्फ हमें सौते करना है। यहाँ पर हमें इनको पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है सॉफ्ट होने तक। बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी ना ये शिमला मिर्च, तब तक ही हमें इन्हें पकाना है। तभी इसका क्रंची टेस्ट जो रैप में आएगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आधे मिनट के लिए सब्जियों को अलट पलट करने के बाद में, सौते करने के बाद में नमक डाल दिया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद में थोड़े से चिली फ्लेक्स यहाँ पे डालेंगे। और सिर्फ यहाँ पर मैं पेरी पेरी मसाला का यूज़ कर रही हूँ, बाकी और कोई भी मसाला मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। बट उसी से ये रैप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पेरी पेरी मसाला नहीं है तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला आप डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। उसी का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली में ये पेरी पेरी मसाला। तो यहाँ पर मसाला डालने के बाद भी हमें सिर्फ आधे मिनट के लिए ही इसको चलाना है। उसके बाद में गैस बंद कर देनी है। अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा ना तो ये सब्जियाँ और भी ज़्यादा सौगी हो जाएंगी, इसलिए हमें फटाफट से अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमें पनीर को भी ग्रिल कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था मैंने, 1 चम्मच के करीब, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है। और ये पनीर हमारा ग्रिल होके तैयार हो जाएगा। और मसाला भी इसमें है तो मसाला भी इसमें थोड़ा थोड़ा कोट होता चला जाएगा पनीर के अंदर ही। तो देखिए पनीर भी रेडी है हमारा एकदम सिक करके। सारी सब्जियां जब ठंडी हो रही है ना, तब तक हम इसका एक स्वीट डिश भी तैयार कर लेते हैं। क्योंकि लंच के लिए मैं आज ये सब बना रही थी, तो सोचा चलो आज स्वीट डिश भी एक बना ली जाए। तो 1 मुट्ठी यहाँ पर सेवई ले ली थी मैंने। उसके बाद में कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करके थोड़े से काजू रोस्ट कर लिए थे, और गरम घी में ही ये सेवई मैंने डाल दी थी। अब सेवई को हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पर आधा लीटर दूध मैंने ऐड कर दिया था इसमें। अब एक बड़ी गाजर मैंने ले ली थी, उसको छील करके यहाँ पर कद्दूकस कर लिया था। नहीं, हम ये गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, तो रेसिपी आप ज़रूर देखिए आगे तक।
तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो जब गाजर हमारी कद्दूकस हो गई है ना, तो उसके बाद में ये जो दूध बॉईल हो रहा था ना, इसी के साथ में मैंने ये गाजर डाल दी थी। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। हमारी सेवई जो थी ना वो भी पक चुकी है देखिए। उसके बाद में ये गाजर भी थोड़ी सी देर में 10 मिनट में पक जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट या 8 मिनट में ये तैयार हो जाती है बन कर के। गाजर की खीर हमारी पक रही है ना, तब तक हम चपाती बेल के तैयार कर लेते हैं। पालक का आटा जो लगा के रखा था ना, देखिए बड़ी सी एक चपाती मैंने यहाँ पर बेल के तैयार कर ली है। अब धीमी आंच पर हम इसे सेक लेंगे कपड़े से। देखो एकदम फूली फूली चपाती हमारी हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये चपाती एकदम सॉफ्ट बनती है, और रैप जब हम बनाएंगे ना तो एकदम सॉफ्ट तैयार होगी बन कर के। तो सॉफ्ट ज़्यादा देर तक रहे इसके लिए चपाती जब बन गई थी ना, तब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा दिया था इसके ऊपर, और घी लगा करके साइड में रख लिया था। बाकी की चपातियाँ फिर एक के बाद एक बेल के तैयार कर ली थी। वैसे आप इसका पराठा भी बेल कर तैयार कर सकते हैं, पराठा भी सेक सकते हैं। मैंने ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बिल्कुल ऑयल फ्री बनाया जाए, मिनिमम ऑयल में जो हम खाना बनाएंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो दूसरी चपाती भी मैं यहाँ पे बेल ली थी। देखिए हमारा गाजर भी पक चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें शक्कर डाल देंगे, थोड़ी सी 2 चम्मच ही शक्कर डाली है। अब यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है ये मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर ज़रूर डालें, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही रबड़ीदार आएगा एकदम। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गाजर से बनी हुई है, इतनी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। ये एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से। चलिए अब ये सॉफ्ट चपाती हमने ले ली है जो पालक की हमने बनाई थी रैप तैयार करने के लिए। यहाँ पर मेयोनीज़ लगा दिया था थोड़ा सा। उसके बाद में जो फिलिंग थी वो लगा दी थी, पनीर की फिलिंग लगा दी थी। तो इसी तरह से दोनों रैप बना करके मैंने तैयार कर लिए थे और साइड में रख लिए थे। ग्रिल पैन वापस से हमने गरम किया है। 1 चम्मच घी डाल के या बटर डाल के, घी नहीं है तो बटर डाल सकते हैं, बटर नहीं है तो घी भी डाल सकते हैं आप, डाल करके इन रैप्स को उसके ऊपर रख दिया। बस हल्का सा निशान आ जाए इसके ऊपर तो दिखने में सुंदर लगते हैं ना, इसलिए मैंने इसको रैप को ग्रिल पैन में गरम किया है। तो नीचे से तो रैप सिक गया है, दूसरी साइड पर भी घी लगा करके इनको पलट कर हम सेक लेंगे। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से निशान आ जाएगा और ये रैप हमारे सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। देखिए कितने यमी लग रहे हैं ना। तो मेरे बच्चे तो वेट नहीं कर पा रहे, आवाज़ आ रही है पीछे से, मम्मा जल्दी बनाओ, मम्मा जल्दी लाओ। तो यहाँ पर गाजर की जो खीर बनाई है उसे भी हम सर्व कर लेते हैं। ऊपर से पिस्ता से मैंने इसको गार्निश किया था, और थोड़े से जो काजू भून के रखे थे वो भी इसके ऊपर से डाल दिए थे। तो आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो ओके, चलो बाय।